हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम प्रश्नावली 2G को करने वाले हैं। तो 2G में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है पूरा कर लिया था। आज बात हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से हम करने वाले हैं, जिनमें क्या करना है, फैक्टर ही करना है। लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका जो है गुणनखंड कीजिए, है ना। इससे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया था a² - b² का, ठीक है, जिसे हम दो वर्गों का अंतर भी बोलते थे। तो उस फार्मूले को आपको एकदम ढंग से तैयार करना होगा, है ना। वो फार्मूला क्या था, a² - b² जब करते थे तो हमारे पास क्या मिलता था, a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b। इसी एक्सपेंशन के आधार पे हम जो है फैक्टराइज करते थे किसी भी पॉलिनोमियल्स को। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 के पहले में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 64x² और -64x² माइनस आपका 7y + 4z का होल स्क्वायर। बोला गया है कि इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या करेंगे, ठीक है। 64 आपको पहला नंबर ये सीखना होगा कि सबका वर्ग आना चाहिए, है ना, घन आना चाहिए। वैसे अब इसमें वर्ग का ही, स्क्वायर का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। तो स्क्वायर तो आपको आना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आप जो है स्क्वायर याद कर लीजिए। तो देखिए 64 जो लिखा हुआ है 64, ये किसका वर्ग होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये 8 का वर्ग होता है, ठीक है। और x को x का होल स्क्वायर मतलब 8x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 64x² में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो 7y + 4z लिखा हुआ है, ये टोटल जो है एक ही कोई पद है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं -7y + 4z का ऐसे ही होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। अब ये हमारा a बन गया और ये हमारा क्या बन गया, b बन गया, ठीक है। अभी a² - b² लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a + b और a - b। तो a का मतलब 8x और +7y + 4z, ठीक है। और a - b मतलब 8x - 7y एंड + 4z। ये इसका हो जाता है आंसर, ठीक। हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है 3x³ -24 3xy क्यूब है ना, इसमें एक मिनट देख लें, क्यूब ही है, सॉरी, यहाँ पे क्यूब है। अब यहाँ पे देखो, हमारा डायरेक्टली a² - b² के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसे चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 3 दिखाई दे रहा है। कहाँ से दिखाई दे रहा है, इसके अगर जो 3 से डिवाइड कर दें, है ना, 3 से डिवाइड करोगे आप 24 और 3 मतलब 243 को, तो कितना आएगा समथिंग, हाँ 81 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 81 हो जाएगा। मतलब 3 इसमें कॉमन हो गया, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन हो गया। यहाँ पे x है, x³ है और y है, और यहाँ से xy³ है, मतलब x और y दोनों कॉमन है, ठीक है। कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, हमारा x² बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना था, x³ था, x³ था। हमने xy को कॉमन ले लिया तो y से y कैंसिल, और x³ में से x⁻1 जाएगा तो ये x⁻2, तो वही हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस ये कितना हो गया, 3 से डिवाइड करोगे 2 से 43 में 81 आएगा, और ये आपका बन जाएगा y का होल स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करेंगे बाद में, ये 3xy को ऐसे करते हैं, अब ये a² - b² के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 81y को लिख सकते हैं हम 9y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये a² - b² के फॉर्म में हो गया, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा होगा 3xy ब्रैकेट इन, एक बार a + b लिखते हैं तो x + 9y, ठीक है, और एक बार a - b लिखते हैं x - 9y हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करने वाले हैं। 5 भी हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं, चौथा का जो है हमने लिख लिया है, ठीक है। तो तीसरे में देखिए, इसमें लिखा है 49/81x²। तो यहाँ पे a² - b² के फॉर्म में इसे चेंज करेंगे तो 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर होता है, और 81 9 का स्क्वायर होता है, और x को लिख लेंगे इन सब का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और -1/25 लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर। अब ये a² - b² बन गया, ठीक है। a क्या है 7/9 × x एंड b क्या है 1/5।
अब ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि आपका ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी आप करोगे मतलब 7/9x और प्लस 1/5, ठीक है। और ए माइनस बी करोगे 7x/9 माइनस 1/5। तो ये इसका बनेगा हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। गुणा में क्या होते हैं, घाते जुड़ जाती हैं। मान लीजिए कि a की पावर m और इसका होल पावर n लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू n कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको जो करणी और घात चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही जानिए कि a की पावर m की पावर होल पावर n करते हैं तो a की पावर टोटल क्या हो जाती है, m इंटू n हो जाती है। तो 2 दूना 4 करेंगे, 2 दूना 4 मतलब a की पावर 4 और b की पावर 4। अब ये आपका यहाँ पे हमारा क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर ही है और b की वैल्यू है वो ए बी स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बनेगा ए स्क्वायर और ये हमारा बनेगा बी स्क्वायर। तो एक बार लिखेंगे a प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ यहीं तक छोड़ देंगे, हमारा ये आंसर भी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सेम दिया हुआ है बट थोड़ा सा जो है इसमें चेंजिंग किया हुआ है, ठीक है। तो x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए माइनस 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 आपका 5 का होता है। एंड y स्क्वायर करेंगे और इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये 5y का टोटल यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब ये a हो गया, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी करना होता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5y, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5y। तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। पहले और दूसरे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले में बोला गया है कि इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसे हम a कंसीडर करेंगे, इसे b कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब x प्लस 4 ये a हो गया प्लस b की वैल्यू x प्लस 8, ये एक ब्रैकेट में हो गया। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और माइनस x, और कितना बनेगा आपका x प्लस 8, ठीक है। चलो x कितना हो गया, 2x हो गया, 8 4 12 हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स के, और सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8 होना चाहिए, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया और ये हमारा बचेगा आपका माइनस का 4। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 8x, ठीक है, और माइनस का 48। माइनस 8 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। माइनस 8 को कॉमन किए तो यहाँ से देखो 8x अपॉन 8 करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, x हो गया, ठीक है यहाँ पे। और 48 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक्के कितना होता है 48, तो x प्लस 8 हो गया। तो ये इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5वां का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि 2x की पावर 4 माइनस 32y की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो x की पावर 4 हो जाएगा और माइनस 16y की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 को ऐसे रखिए, 1 मिनट, 2 को ऐसे रखेंगे, x की पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसे लिखेंगे 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर है ना एक ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाता है आंसर। तो देखते हैं हम, इसमें दिया हुआ है 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर और ब्रैकेट में है प्लस बी स्क्वायर। इसे ज़रा हम ठीक ढंग से लिख लेते हैं, ये जो है व्यवस्थित नहीं है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 1। समझ में आ गया, कुछ पैटर्न आपको नोटिस हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है, आप बताएंगे सर ए माइनस
बी के होल स्क्वायर का, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का -1। अब भैया 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो क्या करते हैं ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, प्लस बी मतलब 1, और ए माइनस बी -1, तो ये इसका फैक्टर हो जाता है। आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से जो लिखा हुआ है पहले इसमें कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद में 1 को लिखिए 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा बी हो जाएगा। ए की वैल्यू ए माइनस बी कंसिडर करेंगे और बी की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि दो वर्गों का अंतर जो होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये लगा देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल के 5 के चौथे में देखिए लिखा हुआ है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। व्यवस्थित करते हैं पहले, इसे कुछ ठीक ढंग से नहीं लिखा हुआ है ये, तो इसे लिखते हैं 2xy माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस से अंदर गुणा कराते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे करें करना तो पड़ेगा, तो ये आपका बनेगा कितना, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, जरा एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस जेड स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ये आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब या तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा या तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। तो एक बार क्या करते हैं, माइनस से गुणा करा दें, ठीक है, माइनस से गुणा कराएंगे तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, आप जानते हैं कि ये होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक से लिख देते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसे कंसिडर करते हैं ये और जेड को कंसिडर करते हैं बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई और प्लस जेड, और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये आपका बनेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका हमने कितना क्वेश्चन किया, चारों क्वेश्चन हो गए, 6 और 7 दो क्वेश्चन है, दोनों को कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज 2G कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 16x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आप लिखेंगे 4x की पावर 4x का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसका लगाएंगे पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 दूना 4, ठीक है, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, x का वर्ग, x की पावर कितनी बन जाएगी 2 दूना 4, ठीक है, माइनस y को लिखेंगे y का स्क्वायर और इसका पूरा होल स्क्वायर, एक बार लगाएंगे। अब ये हमारा क्या बन रहा है भैया, ये हमारा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 4x, एक मिनट इस ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि विजुअल रहे, तो 4x स्क्वायर का, सॉरी ये पूरा लगा हुआ है, 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ठीक है, और 4x का होल स्क्वायर माइनस क्या बनेगा ये वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इतना टर्म तो कुछ नहीं हो सकता है, बट इसका देखिए इसमें फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये आपका बनेगा 4x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो इसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये इसका फिर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो ये आपका बनेगा 4x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर। इसे करेंगे तो a यहाँ पे ये है, b यहाँ पे y है, तो 2x प्लस y एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2x माइनस y करेंगे। अब हमारा ये जो है फाइनल आंसर इसका निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ पे पावर कितनी है भैया, पावर हमारा 8 है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। x की पावर 8 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 8 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे x की पावर 4 बनाएंगे, उसकी होल स्क्वायर लगाएंगे। आप जानते हैं कि x की पावर m की होल पावर n होती है, तो लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n, इससे आप परिचित हैं।
ठीक है। और इसे लिखेंगे एक्स की पावर 4, वही चीज़ करेंगे और इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको कहीं भी दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, समझे, और एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्स की पावर 8 था तो हमने लिखा एक्स की पावर 4 उसका होल पावर 2, ठीक है। यहाँ पे भी वही किया, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इससे पावर 4 को आप भूल जाइए, ये समझिए कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड होता है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर बना, यहाँ पे एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, क्या होता है एक्स, यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस वाई, एंड एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये दो फॉर्मूले होते हैं। जहाँ पे आपका जो एक्स की वैल्यू थी वो एक्स की पावर 4 के इक्वल है, या ये समझिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे ए की जो वैल्यू है एक्स की पावर 4 के इक्वल है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4। इतना का तो काम खत्म हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, ये तो हमारा सेफ बच जाएगा, इसे ऐसे लिखना है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4, ये फिर से बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनाते हैं और क्या, तो यहाँ पे हमारा होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये इसका एक्सपेंशन क्या होता है भैया, यहाँ पे देखेंगे एक बार और इसमें फार्मूला लगेगा, तो ये होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, और ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, समझ में आ गया। अब इसका काम खत्म हो गया था फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इसका, अब ये हमारा बचा हुआ है, तो ऊपर आप चाहें तो हम मिटा सकते हैं, चलिए ऊपर मिटा दे रहे हैं, और ये हमारा होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, इसे ऐसे लिख लें, और ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एंड जो हमारा बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये फिर से हमारा एक्स ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 को ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए माइनस बी और ए प्लस बी में टूट जाएगा, बस हमारा फाइनल आंसर जो है आ गया। ये क्वेश्चन हल्का सा लेंदी हो सकता है, बट एक दो बार करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अब ये हमारा है x प्लस 1 अपान एक्स, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये इसका जो है फाइनल आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड को हम करने वाले हैं। आप देखेंगे तो ये त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड करने का अलग फार्मूला हो, अलग फार्मूला क्या बोल सकते हैं, अलग मेथड होता है, लेकिन आपने अभी उसे नहीं पढ़ा है तो आपको वो हम बताना भी नहीं चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसे करना सिखाएंगे। सबसे पहले तो इसे ठीक से लिख लीजिए, जैसे कोई चीज़ आपको डायरेक्टली ना दी हो जाती है मैथ में तो उसे हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो x हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, माइनस एक्स और प्लस 2, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स को एक तरफ लिख लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, चाहे ना लगाएं लगा दें, और चलिए ब्रैकेट ना लगाते हैं, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2 को एक तरफ रख लीजिए। अब ये पद अलग हो गया, ये पद अलग आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x आपको कॉमन दिख रहा हो, x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, समझ में आ गया इतना बात। अब हमें अब ये इस पद में भी क्या कॉमन ले कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही बचे, तो आप देखिए प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, कर जो क्या ले लेते हैं, प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही बनेगा, प्लस 2 को कॉमन लिए हैं, ठीक है। हाँ तो ये सही है, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। अब देखिए इनमें ये दोनों कॉमन है, पिछले वाले पार्ट से आ जाइए, मध्य पद वाले जिन बच्चों को पता है गुणनखंड कैसे होता है, तो ये दोनों कॉमन है, तो एक बार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, बचा क्या, एक्स प्लस 2,
अब जरा ध्यान से देखिएगा, x+2 में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए। बट x² - 1 जो लिखा हुआ है इसे आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं, -1 का होल स्क्वायर, और x+2 तो वैसे ही है, ऐसे चलने दो। अब ये a² - b² दिख रहा है तो इसका एक्सटेंशन कर दो, एक बार x+1 x-1 और x+2 को पहले से ही है, तो ये हमारा कुछ इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, वही चीज अपनाइए, क्या 2y³ और -2y को एक तरफ लिखिए और +y² - 1 को एक तरफ लिखिए, मतलब इसे दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से 2 और y कॉमन है, 2y कॉमन लेंगे तो y² हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे आपका -1 कॉमन है, सॉरी +1 कॉमन है, +1 कॉमन, तो y² - 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। इस पद में से हमने +1 कॉमन लिया, तो ये हमारा y² - 1 दोनों में है, मतलब y² - 1 को एक बार लिख लें और 2y + 1 जो बचा हुआ है 2y + 1 उसे ऐसे लिख दें। अब यहाँ पे देखिए y² - 1 ये भी a² - b² के रूप में बनाना आपको पड़ेगा, तो ये बनेगा y का होल स्क्वायर, सॉरी y का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, और ये 2y + 1 है तो इसे ऐसे रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम। तो ये बनेगा y + 1 और y - 1, a² - b², a के स्थान पे y, b के स्थान पे 1, तो y + 1 y - 1 क्या था पहले से ही y 2y + 1, तो ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर।